नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां हम किताबों से सीधा वो ज्ञान निकालते हैं जो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके पूरे जीवन का रुख बदल सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी को रीप्रोग्राम कर सकती है। किताब का नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस और लेखक हैं ए सुमन। अब जरा सोचिए, क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उसी दिमाग का ध्यान हर वक्त भटकता रहे तो आप जिंदगी में कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेखक ए सुमान कहते हैं, फोकस कोई जादू नहीं, एक स्किल है जिसे सीखा, समझा और रोज प्रैक्टिस किया जा सकता है। यानी फोकस कोई जादू नहीं, एक स्किल है जिसे सीखा, समझा और हर दिन अभ्यास किया जा सकता है। और यही हम आज करने वाले हैं आपके साथ इस वीडियो में हम जानेंगे फोकस क्या होता है, क्यों बार बार टूट जाता है, कैसे साइकोलॉजी से उसे मजबूत किया जाए और सबसे जरूरी, कैसे उसे अपने लाइफ गोल्स से जोड़ा जाए। तो अगर आप भी डिस्ट्रैक्शन से थक चुके हैं, अपने लक्ष्य को लेजर फोकस के साथ पाना चाहते हैं या फिर बस अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और कंट्रोल लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आज हम वो सिस्टम सीखने वाले हैं जिससे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी है। चलो शुरू करते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का पहला भाग। चैप्टर 1, फोकस क्या है? व्हाट इज फोकस एक्चुअली? फोकस एक ऐसा शब्द है जिसे हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वास्तव में फोकस होता क्या है? किताब के लेखक ए सुमन बताते हैं कि Focus is not just about paying attention to something. It's about saying no to everything else. यानी फोकस का मतलब सिर्फ किसी चीज पर ध्यान लगाना नहीं, बल्कि बाकी सारी चीजों को ना कहना भी है। जब हम कहते हैं कि हमें फोकस करना है, तो ज्यादातर लोग इसे एक्शन के तौर पर सोचते हैं, जैसे कोई जरूरी टास्क करना, पढ़ाई करना या किसी काम में जुट जाना। लेकिन असल में फोकस एक मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेट है, जहां हमारी अटेंशन, एनर्जी और इमोशंस तीनों मिलकर एक ही दिशा में काम करते हैं। इसका मतलब है ध्यान भी वहीं हो, इच्छा भी वहीं हो और सोच भी उसी चीज पर टिक जाए। फर्स्ट, फोकस और दिमाग की दुनिया। हमारा दिमाग एक ही समय में लाखों सिग्नल्स रिसीव करता है, पर सिलेक्टिव अटेंशन की वजह से वो सिर्फ उन्हीं चीजों को फिल्टर करता है जो उस वक्त महत्वपूर्ण लगती हैं। लेकिन आज के समय में जब हम हर पल किसी न किसी स्क्रीन से घिरे रहते हैं, हमारा दिमाग अलग अलग डायरेक्शंस में खींचने लगता है। इसे ही कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन, जो फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है। ए सुमन साफ कहते हैं, इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नॉइज, द एबिलिटी टू स्टे फोकस्ड इज अ सुपर पावर। यानी एक शोर से भरी दुनिया में फोकस बनाए रखना एक सुपर पावर जैसा है। सेकंड, फोकस नहीं होना क्यों खतरनाक है? जब आप फोकस नहीं कर पाते, आपका डिसीजन मेकिंग कमजोर हो जाता है। आपको छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगती हैं, काम अधूरा रहता है और सबसे बड़ा नुकसान, आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। यानी हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन के आगे हार मानते हैं, तो आप खुद को एक इनविजिबल मैसेज भेजते हैं, तुम कमजोर हो, तुम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते। धीरे धीरे यही थॉट पैटर्न आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। थर्ड, फोकस की असली पहचान। लेखक बताते हैं कि फोकस को आप तब पहचान सकते हैं जब आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि भूख प्यास भी याद नहीं रहती। आप काम खत्म करने के बाद एक डीप सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। इसे ही कहते हैं फ्लो स्टेट। यानी जब इंसान अपने काम में इतना अब्जॉर्ब हो जाता है कि दुनिया की बाकी हर चीज पीछे छूट जाती है। फ्लो स्टेट में काम करना प्रोडक्टिविटी नहीं, बल्कि एक तरह की स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जैसा लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, विराट कोहली की एकाग्रता। एक इंटरव्यू में विराट कोहली से पूछा गया, आप मैदान पर इतने फोकस्ड कैसे रहते हैं जबकि हजारों लोग चिल्ला रहे होते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं ये मानकर चलता हूं कि भीड़ नहीं है, मेरे और बॉल के बीच कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने शॉट पर ध्यान देता हूं। यही है असली फोकस, जहां बाहर कितना भी शोर हो, लेकिन अंदर शांति और लक्ष्य पर गहरी पकड़ बनी रहे। विराट का ध्यान मैदान की भीड़ पर नहीं, उस एक बॉल पर होता है, और यही आदत
उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाती है। फोर्थ, गलतफहमियां जो फोकस को मारती हैं। स्टेप 1, मुझे तो बस म्यूजिक के साथ पढ़ना अच्छा लगता है। असल में बैकग्राउंड म्यूजिक आपके दिमाग की बैंडविड्थ खा जाता है। आप सोचते हो आप मल्टीटास्क कर रहे हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी गिर रही होती है। स्टेप 2, मेरा माइंड बहुत तेज चलता है, इसलिए मैं फोकस नहीं कर पाता। तेज दिमाग होना बुरा नहीं, लेकिन अगर उसे ट्रेन न किया जाए तो वो हाइपर एक्टिव मंकी की तरह उछलता रहेगा। स्टेप 3, डिस्ट्रैक्शन तो सबके साथ होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन फर्क तब आता है जब कोई उसे कंट्रोल करना सीख जाता है। अब जरा सोचिए, अगर फोकस कोई एक स्किल है जिसे आप रोज थोड़ा थोड़ा करके सीख सकते हैं, तो क्या आप अपनी पूरी जिंदगी की दिशा नहीं बदल सकते? और अगर आप खुद से ये सवाल करें कि मेरे दिन का सबसे अच्छा टाइम आखिर किन चीजों में बर्बाद हो रहा है, तो क्या आपके फोकस की असली चोरी पकड़ी नहीं जाएगी? चैप्टर 2, फोकस कैसे बिगड़ता है, एनिमीज ऑफ फोकस। आपने कभी सोचा है जब हम कोई जरूरी काम शुरू करते हैं तो मन अचानक किसी और तरफ क्यों चला जाता है? हमने तो सोचा था कि आज 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन 15 मिनट में ही मोबाइल हाथ में आ जाता है, या फिर कोई अनजानी चिंता दिमाग में घूमने लगती है। सुमान इस किताब में साफ बताते हैं, डिस्ट्रैक्शंस आरंट जस्ट अराउंड यू, दे आर ऑल्सो इनसाइड यू। यानी डिस्ट्रैक्शन सिर्फ आपके बाहर नहीं है, वो आपके अंदर भी छुपे होते हैं। इसका मतलब है फोकस सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं टूटता, बल्कि हमारे दिमाग के भीतर से भी बिखर जाता है। चलिए अब समझते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी एकाग्रता की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। फर्स्ट, एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस, बाहर की दुनिया का शोर। आज की दुनिया एक नोटिफिकेशन कल्चर बन चुकी है। मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, ये सब कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपके अटेंशन को कैप्चर करें, न कि आपका समय बचाए। सुमन कहते हैं, एवरी पिंग स्टील्स योर पीस, यानी हर एक नोटिफिकेशन आपकी शांति चुरा लेता है। आपका दिमाग हर बार जब टिंग की आवाज सुनता है तो वो फोकस छोड़कर उस साउंड की तरफ भागता है। यह एक्शन आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज करता है, जो आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर तो देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को बिगाड़ देता है। सेकंड, इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, दिमाग के अंदर की हलचल। डिस्ट्रैक्शन का सबसे खतरनाक रूप वो है जो अंदर से आता है। ओवरथिंकिंग, चिंता, गिल्ट, रिग्रेट, सेल्फ डाउट, ये सब आपके दिमाग में नॉइज बनकर गूंजते रहते हैं। आप चाहकर भी किसी काम में फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी अनरिजॉल्व थॉट में अटका होता है। सुमन इसे कहते हैं, यू कांट फोकस आउटवर्ड इफ योर माइंड इज स्क्रीमिंग इनवर्ड, यानी अगर अंदर का दिमाग चिल्ला रहा हो तो बाहर ध्यान नहीं लग सकता। थर्ड, मल्टीटास्किंग, एक साथ सब कुछ करने की झूठी कोशिश। बहुत से लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, लेकिन न्यूरोसाइंटिस्ट्स के मुताबिक मल्टीटास्किंग एक्चुअली रिड्यूसेस योर ब्रेन एफिशिएंसी बाय अप टू 40%। इसका मतलब जब आप एक साथ 2 काम करते हैं तो आपका दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और हर बार एनर्जी खर्च होती है। आपको लगता है आप एफिशिएंट हो, लेकिन आप सिर्फ थक रहे हो और शैलो काम कर रहे हो। फोर्थ, क्लटर्ड एनवायरनमेंट, बिखरा हुआ माहौल, बिखरा हुआ ध्यान। कभी गौर किया है, जब कमरा गंदा होता है, जब टेबल पर ढेर सारी चीजें पड़ी होती हैं, तो आपका मन भी उतना ही भटकता है। सुमन कहते हैं, योर आउटर स्पेस इज अ मिरर ऑफ योर इनर स्पेस, यानी आपका बाहर का माहौल आपके अंदर की स्थिति को दर्शाता है। क्लीन और मिनिमलिस्ट एनवायरनमेंट आपका दिमाग शांत रखता है, जिससे आपका ध्यान कम भटकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मार्क जुकरबर्ग की डिसीजन फटीग थियरी। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग रोजाना एक ही रंग की टी शर्ट पहनते हैं। क्यों? उन्होंने कहा था, आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई मेंटल एनर्जी ऑन स्मॉल डिसीजंस लाइक व्हाट टू वेयर, यानी मैं अपने दिमाग की ऊर्जा छोटे छोटे फैसलों में नहीं खर्च करना चाहता। यही है फोकस की असली समझ। मार्क ने समझ लिया कि हर डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, आपके कॉग्निटिव बैटरी को ड्रेन करता है। इसलिए वो डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं ताकि वो सबसे जरूरी काम पर ध्यान दे सकें। फिफ्थ, इमोशनल ट्रिगर्स,
मूड और फीलिंग्स का असर। कभी कभी आपका फोकस इसलिए नहीं टूटता क्योंकि आप लेजी हैं, बल्कि इसलिए टूटता है क्योंकि आप इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। जैसे किसी से लड़ाई हो गई, किसी बात का गिल्ट है, किसी रिजल्ट का डर है। ये सारी भावनाएं आपके अंदर की अटेंशन को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे बाहर की दुनिया में आपका ध्यान टिक ही नहीं पाता। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी डिस्ट्रैक्शन की असली वजह बाहर का मोबाइल है या अंदर का बेचैन मन? अगर आप एक दिन अपने सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दें, कमरा साफ रखें, काम की प्लानिंग बना लें, तो भी अगर मन में डर, गिल्ट या ओवरथिंकिंग हो, तो क्या आप सच में फोकस कर पाएंगे? सो नेक्स्ट टाइम जब आप ध्यान नहीं लगा पाएं, खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछिए, मेरे फोकस का असली दुश्मन क्या है, बाहर की स्क्रीन या अंदर की आवाज? चैप्टर 3, फोकस बढ़ाने के 3 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब तक हमने समझा कि फोकस क्या होता है और कैसे बिगड़ता है, लेकिन असली सवाल यही है, फोकस बढ़ाया कैसे जाए? क्या कोई शॉर्टकट है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मन को ट्रेन कर सकें, डिस्ट्रैक्शंस को हराकर ध्यान को अपनी मर्जी से चला सकें? लेखक ए सुमान कहते हैं, यू डोंट फाइट डिस्ट्रैक्शन विथ फोर्स, यू आउटस्मार्ट इट विथ साइकोलॉजी। यानी डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई ताकत से नहीं, समझदारी से जीती जाती है, यानी मनोविज्ञान से। इसलिए वो इस भाग में 3 गहरे, टेस्टेड और साइकोलॉजिकली बैक्ड प्रिंसिपल्स बताते हैं, जो आपके फोकस को रॉकेट की तरह तेज बना सकते हैं। आइए जानते हैं। फर्स्ट, सिंगल टास्किंग इज सुपीरियर। एकल कार्य श्रेष्ठ है। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से हम ज्यादा काम कर लेंगे, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है कि जब आप एक ही समय में कई काम करते हैं तो आपका दिमाग हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है, यानी एक टास्क से दूसरे टास्क में कूदता है। इस स्विचिंग से आपका मेंटल एनर्जी बहुत तेजी से खर्च होता है। ए सुमन लिखते हैं, मल्टीटास्किंग इजंट एफिशिएंसी, इट्स अ क्लेवर वे टू फील बिजी व्हाइल अचीविंग नथिंग। यानी मल्टीटास्किंग कोई एफिशिएंसी नहीं है, यह सिर्फ व्यस्त दिखने का एक झूठा इल्यूजन है। इसलिए सबसे पहला नियम है, एक समय में सिर्फ एक काम करें। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो उसी में पूरी अटेंशन लगाइए। अपने ब्रेन को मोनोटास्क करने की ट्रेनिंग दीजिए, तभी आप डीप वर्क में घुस पाएंगे। सेकंड, बजट पर ध्यान दें। जैसे पैसों का बजट होता है, वैसे ही आपका ध्यान भी एक लिमिटेड रिसोर्स है। आप पूरे दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही शार्प अटेंशन के साथ काम कर सकते हैं, और अगर आपने ये ध्यान बेकार चीजों पर खर्च कर दिया तो असली काम में मेंटल बैंकरप्सी हो जाएगी। ए सुमन कहते हैं, प्रोटेक्ट योर अटेंशन लाइक यू प्रोटेक्ट योर बैंक अकाउंट। यानी जैसे आप अपने पैसे को बचाते हैं, वैसे ही अपने ध्यान को भी बचाइए। तो इस प्रिंसिपल के लिए आपको करना होगा, हर सुबह बैठकर तय करें, आज मेरा अटेंशन किन 3 चीजों पर खर्च होगा। जो काम जरूरी नहीं, उन पर मेंटल नो कहें। रील्स, रैंडम ब्राउज या गॉसिप ये अटेंशन के थीव्स हैं, इन्हें पहचानिए और कट ऑफ करिए। थर्ड, अनुष्ठान फोकस ट्रिगर बनाते हैं। ए सुमान एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट शेयर करते हैं, यू डोंट वेट फॉर फोकस, यू ट्रिगर इट। यानी फोकस का इंतजार मत कीजिए, उसे शुरू करिए। इसका मतलब है कि आपको ऐसा एक एंकर या रिचुअल बनाना होगा जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि अब फोकस का समय शुरू हो गया है। जैसे एक फिक्स्ड जगह पर बैठकर काम करना, काम शुरू करने से पहले 2 मिनट आंख बंद करके शांति से बैठना, एक खास मोटिवेशनल कोट पढ़ना, वर्क स्पेस साफ रखना, लाइट को थोड़ी डिम करना, इवन एक ही तरह की चाय या म्यूजिक का इस्तेमाल करना। जब आप रोज एक ही रूटीन दोहराते हैं तो आपका दिमाग उस पैटर्न को पहचानने लगता है और धीरे धीरे ऑटोमेटिक फोकस मोड में जाने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोबी ब्रायंट की। लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट के बारे में मशहूर था कि वो हर गेम से पहले एक खास रूटीन फॉलो करते थे। हर टाइम सेम जूते, सेम वार्म अप, सेम प्रेयर और वही मोटिवेशनल लाइन खुद से दोहराते थे। किसी ने पूछा, क्या ये सुपरस्टिशन है? कोबी बोले, इट्स नॉट सुपरस्टिशन, इट्स माई ट्रिगर, इट टेल्स माई ब्रेन नाउ इट्स टाइम टू लॉक इन। यानी ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये मेरे दिमाग को संकेत है कि अब पूरी तरह से ध्यान लगाने का वक्त आ गया है। कोबी की इस टेक्निक ने उन्हें दुनिया के सबसे फोकस्ड एथलीट्स में से एक बना दिया। इन 3 प्रिंसिपल्स से क्या होगा?
आपका दिमाग बार बार भटकने से बचेगा। आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे, अंदर की क्लैरिटी और कंट्रोल दोनों बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को लीड करना सीखेंगे। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक रिचुअल से करें, अपने अटेंशन का बजट तय करें और एक वक्त में सिर्फ एक काम करें, तो क्या आप उस रेयर 1% लोगों में नहीं आ जाएंगे जो दुनिया के सबसे ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव लोग हैं? और अब आप खुद से पूछिए, क्या आज आपने अपने फोकस को ट्रिगर किया या बस पूरे दिन किसी और की स्क्रीन पर रिएक्शन करते रहे? चैप्टर 4, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज फॉर डेली फोकस। ध्यान के लिए व्यावहारिक रणनीतियां। कैसे हर दिन फोकस में जी बिना डिस्ट्रैक्शन के। अब तक आपने जाना कि फोकस क्या है, कैसे बिगड़ता है और किन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से उसे मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये सब थ्योरी रह जाए और एक्शन में ना उतरे, तो सारी जानकारी सिर्फ दिमाग में धूल बनकर रह जाएगी। इसीलिए लेखक ए सुमान इस भाग में कुछ बेहद सरल, असरदार और तुरंत लागू होने वाली स्ट्रेटजीज बताते हैं, जिन्हें कोई भी इंसान, चाहे स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, अपनी जिंदगी में लागू कर सकता है। ए सुमान कहते हैं, फोकस इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, इट्स अ डेली डिसिप्लिन। यानी फोकस कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं, ये रोज की एक आदत है। फर्स्ट, सुबह की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। सुबह सुबह आपका दिमाग सबसे फ्रेश, अलर्ट और रिसेप्टिव होता है। लेकिन अगर आप उठते ही मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं, तो आप अपना पहला ध्यान दुनिया को सौंप देते हैं। ए सुमान कहते हैं, योर मॉर्निंग डिसाइड्स योर माइंड, डोंट रेंट इट टू समवन एल्स। यानी आपकी सुबह आपके मन की दिशा तय करती है, उसे किसी और के हवाले मत कीजिए। इसलिए अपनी सुबह की शुरुआत इस तरह करें। उठते ही 30 मिनट बिना फोन के रहें। हल्का स्ट्रेच या मेडिटेशन करें। दिन के टॉप 3 जरूरी काम नोटबुक में लिखें। उस दिन का एक क्लियर इंटेंशन सेट करें, आज मैं डिस्ट्रैक्शन से नहीं हारूंगा। सेकंड, MITs को दिन की शुरुआत में करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स, MIT यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स। हर दिन 3 ऐसे टास्क तय करें जो सबसे ज्यादा असर डालेंगे, फिर दिन की शुरुआत में पहले उन्हें पूरा करें। ए सुमन का रूल है, डोंट लेट अर्जेंसी किल योर प्रायोरिटी, यानी जरूरी कामों को तत्काल कामों के शोर में दबने मत दो। जब आप दिन की शुरुआत ही प्रायोरिटी से करते हैं, तो आपको गिल्ट नहीं होता, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फोकस भी लंबे समय तक बना रहता है। थर्ड, डिस्ट्रैक्शन फ्री वर्क ब्लॉक्स का उपयोग करें। आपका दिमाग एक स्ट्रेच में 30 से 45 मिनट तक डीप फोकस कर सकता है। उसके बाद उसे छोटा सा ब्रेक चाहिए ताकि वो रिचार्ज हो सके। इसीलिए लेखक एक टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं। एक दिन में 2 या 3 ब्लॉक तय करें, जैसे सुबह 10 से 11, दोपहर 1 से 2:30। इन ब्लॉक्स में नोटिफिकेशंस ऑफ करें, फोन एयरप्लेन मोड में डालें। ब्लॉक के बाद 5-10 मिनट का मूवमेंट ब्रेक लें, वॉक, डीप ब्रीथिंग। इससे आपका दिमाग ओवरहीट नहीं होता और आप लंबे समय तक हाई फोकस में रह सकते हैं। फोर्थ, अपना फिजिकल एनवायरनमेंट क्लीन रखें। योर एनवायरनमेंट स्पीक्स टू योर ब्रेन बिफोर यू डू, यानी आपका वातावरण आपके दिमाग से पहले उसे मैसेज देता है। अगर आपकी टेबल बिखरी हुई है, तो आपका दिमाग भी ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन में चला जाएगा। इसलिए हर काम शुरू करने से पहले अपनी टेबल साफ करें। सिर के सामने सिर्फ वही चीजें रखें जो उस काम से जुड़ी हों। अनावश्यक गैजेट्स, फाइल्स या चीजें हटाएं। एक क्लीन एनवायरनमेंट आपके माइंड को कहता है, अब सीरियस वर्क शुरू हो गया है। फिफ्थ, डिजिटल बाउंड्रीज सेट करें। आज का सबसे बड़ा विलन मोबाइल फोन। ए सुमान इसे कहते हैं, योर फोन इज अ पोर्टल आइदर टू प्रोग्रेस और टू पॉइजन, यानी आपका फोन एक दरवाजा है, या तो प्रगति का या बर्बादी का। इसलिए ये डिजिटल रूल्स अपनाइए। सोशल मीडिया ऐप्स में टाइम लिमिट लगाएं। दिन में कम से कम 1 घंटा नो स्क्रीन जोन रखें। रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रखें। जब डीप वर्क कर रहे हों तो नोटिफिकेशंस ऑफ रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन करें। रियल लाइफ एग्जाम्पल, J.K. रॉलिंग और डीप फोकस राइटिंग। जब J.K. रॉलिंग ने हैरी पॉटर का अंतिम भाग लिखा तो वो होटल में जाकर अकेले रहीं। क्यों? उन्होंने खुद कहा, एट होम एवरीथिंग डिस्ट्रैक्टेड मी,
लॉन्ड्री, फोन कॉल्स, डोरबेल्स। आई नीडेड आइसोलेशन टू राइट। यानी घर पर सब कुछ ध्यान भंग करता था, कपड़े धोने से लेकर फोन कॉल्स तक। मुझे खुद को पूरी तरह से आइसोलेट करना पड़ा। यही डीप वर्क है, जहां राइटर ने डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के लिए एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट किया, सिर्फ इसलिए ताकि उनका माइंड पूरी तरह से किताब में डूब सके। एक फोकस ट्रिगर। हर दिन एक ऐसा छोटा रिचुअल बनाइए जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि अब सीरियस काम का समय है, जैसे एक खास पेन या डायरी का इस्तेमाल, एक कोट को जोर से बोलना, काम शुरू करने से पहले 5 डीप ब्रेथ्स लेना, हेडफोन्स पहनना और एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना। जब आप ये रोज रिपीट करेंगे तो आपका दिमाग इसे पहचान लेगा और ऑटोमेटिक फोकस मोड में स्विच हो जाएगा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क कर लें डिस्ट्रैक्शन फ्री शार्प फोकस के साथ, तो क्या आप 1 महीने में अपने गोल से बहुत आगे नहीं निकल जाएंगे? अब खुद से पूछिए, आज क्या मैंने अपना सबसे अच्छा ध्यान सबसे जरूरी काम को दिया, या फिर वही अटेंशन दूसरों की रील्स और नोटिफिकेशंस ने चुरा लिया? चैप्टर 5, फोकस और आपकी लाइफ गोल्स का रिश्ता। जहां ध्यान होगा वहीं दिशा बनेगी। अब तक आपने सीखा कि फोकस क्या है, कैसे बिगड़ता है, उसे कैसे मनोवैज्ञानिक तरीकों से सुधारा जाए और रोज की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज क्या हैं। लेकिन सवाल अब यह है, इस फोकस का हमारी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों से क्या संबंध है? क्या यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी का मामला है, या इससे आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकती है? लेखक ए. सुमन साफ शब्दों में कहते हैं, फोकस इज नॉट अबाउट गेटिंग मोर डन, इट्स अबाउट गेटिंग द राइट थिंग्स डन। यानी फोकस का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, सही काम करना है। फोकस, लाइन्स, डायरेक्शन प्लस डिसिप्लिन। बहुत से लोग मेहनती होते हैं, सुबह से रात तक दौड़ते हैं, काम करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी मन में खालीपन होता है और लाइफ में कोई क्लियर प्रोग्रेस नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शनलेस हैं। फोकस ही वो चीज है जो आपकी मेहनत को एक दिशा देता है। जब आप अपने हर दिन के काम को अपने बड़े गोल्स से जोड़ते हैं, तभी आप सक्सेस की तरफ सच में बढ़ना शुरू करते हैं। डिस्ट्रैक्शन शैस डिटूर फ्रॉम डेस्टिनी। हर बार जब आप किसी छोटे डिस्ट्रैक्शन के सामने हार मानते हैं, आप अपने बड़े सपनों से एक कदम दूर चले जाते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए 10 मिनट नहीं जाते, बल्कि आपके ड्रीम्स के 10 कीमती मिनट उड़ जाते हैं। ए. सुमन कहते हैं, एवरी टाइम यू चूज डिस्ट्रैक्शन ओवर डिसिप्लिन, यू डिले योर ओन डेस्टिनी। यानी हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को चुनते हैं तो आप अपनी किस्मत को टाल देते हैं। इसलिए फोकस सिर्फ आज की प्रोडक्टिविटी का सवाल नहीं, पूरे जीवन की दिशा का सवाल है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क जब स्पेसएक्स और टेस्ला शुरू कर रहे थे, तब उनके पास पैसे खत्म हो रहे थे। लोग उन्हें पागल कह रहे थे, मीडिया उन्हें मॉक कर रहा था। लेकिन फिर भी इलॉन मस्क ने कहा, आई डोंट केयर अबाउट बीइंग लाइक्ड, आई केयर अबाउट स्टेइंग फोकस्ड ऑन माई मिशन। यानी मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं, मुझे सिर्फ अपनी मिशन पर टिके रहना है। इलॉन का फोकस एक ही चीज पर था, सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि बाकी सब छोटा लगे। उन्होंने हर डिस्ट्रैक्शन को काट दिया, पार्टीज, मीडिया अटेंशन, पब्लिक ओपिनियन, सब कुछ। और आज दुनिया उन्हें विजनरी कहती है। फोकस का असली असर क्या है? जब आप सच्चे अर्थों में फोकस करना सीखते हैं, आप छोटे छोटे कामों में एनर्जी वेस्ट नहीं करते। आपके पास हर डिसीजन का एक कंपेस होता है। क्या ये मेरे गोल से जुड़ा है? आपका टाइम और एनर्जी उन्हीं चीजों पर लगती है जो जिंदगी को बदलती है। और सबसे बड़ी बात, आप रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल लाइफ जीने लगते हैं। सजेशंस, कैसे इस किताब की जानकारी को एक्शन में बदला जाए। स्टेप 1, अपना लाइफ गोल साफ करें। एक नोटबुक निकालिए और लिखिए, मुझे अगले 1 साल में क्या अचीव करना है। फिर पूछिए, क्या मेरा डेली फोकस उस गोल को सपोर्ट कर रहा है। स्टेप 2, फोकस ट्रैकर बनाएं। हर दिन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स MITs लिखिए। काम खत्म होने के बाद स्कोर दीजिए, आज मैंने कितना डीप फोकस किया। स्टेप 3, वीकली डिस्ट्रैक्शन ऑडिट करें। 1 हफ्ते के अंत में खुद से पूछिए, मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हुई, कौन सी चीजें मुझे पीछे खींच रही हैं। क्या मैंने हर दिन कम से कम 2 घंटे डीप वर्क किया?
स्टेप 4, अपने आसपास एक फोकस सर्कल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो खुद भी गोल ओरिएंटेड हों। एक दूसरे को इंस्पायर्ड और अकाउंटेबल रखिए। अब जरा आंखें बंद कर सोचिए, अगर आपने डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचाकर हर दिन अपने सपने की तरफ 1% भी बढ़त ली, तो 365 दिन बाद आप कहां होंगे? अब सवाल आपसे है, क्या आप हर दिन अपने सपने के करीब जा रहे हैं या सिर्फ दूसरों के कंटेंट में खोए हुए हैं? नीचे कमेंट में बताइए, आपका वो सबसे बड़ा सपना क्या है जिसके लिए आप अब डिस्ट्रैक्शन को ना कहने वाले हैं? तो दोस्तों, ये थी पूरी समरी मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस किताब की। अब बारी है उस सबसे जरूरी कदम की, एक्शन की, क्योंकि जानकारी तब तक बेकार है जब तक वो आपकी जिंदगी में बदलाव न लाए। अगर आपको भी लगता है कि आज का सबसे बड़ा युद्ध डिस्ट्रैक्शन से है, अगर आप भी चाहते हैं कि आप हर दिन अपने सपनों की तरफ 1% और पास बढ़ें, तो आज से ही ये 3 बातें अपनाइए। फर्स्ट, हर सुबह का पहला घंटा खुद को दीजिए, न कि मोबाइल को। सेकंड, हर दिन सिर्फ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स पूरे कीजिए। थर्ड, और हर रात खुद से पूछिए, क्या आज मैंने अपने फोकस को जीता या हार गया? अगर आप सच में बदलाव के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइए, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्योंकि जब आप उसे लिखते हैं, तो आप उसे डिक्लेयर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस दोस्त के साथ जो हर वक्त भटकता है, और सब्सक्राइब करिए बुक मास्टर को, क्योंकि हर दिन हम लाते हैं ऐसी किताबें जो आपके सोचने, करने और जीने का तरीका बदल सकती है। अब समय है फोकस को सिर्फ समझने का नहीं, बल्कि उसे जीने का, क्योंकि फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देता है। मिलते हैं अगली बुक के साथ। तब तक के लिए डिस्ट्रैक्शन को हराइए, डायरेक्शन को अपनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।